अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप लोगों का फैसल लाइव ट्रेडर के ऊपर। मैंने आप लोगों को कहा था मुझे सपोर्ट करें, आप लोगों ने सपोर्ट नहीं की। चलो आपकी मर्ज़ी, फिर भी मैं आपके लिए लेक्चर बना रहा हूँ। अच्छा लेक्चर बनाऊँगा, ठीक है। आज जो लेक्चर बना रहा हूँ मैं वो है बुलिश एनगल्फिंग के ऊपर, ठीक है। इसका दूसरा टॉपिक होगा बेरिश एनगल्फिंग। ये दोनों हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। ये किधर बनती हैं और किधर नहीं बननी चाहिए, इसके ही उल्ट हम जाएंगे, ठीक है। बुलिश एनगल्फिंग सबसे पहले होती क्या है, ठीक है। ये टू कैंडल होती हैं, ठीक है। ये किस तरह की होती हैं, टू कैंडल होती हैं, ठीक है। इस तरह की दो कैंडलें होती हैं। ये दो कैंडलों के ऊपर जाके बनता है, एक कैंडल के ऊपर जाके ये नहीं बनता, ठीक है। दो कैंडल होती हैं बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है। इसकी फर्स्ट कैंडल कौन सी होनी चाहिए, रेड कैंडल, और सेकंड कैंडल इसकी ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। ये कब बनता है, किधर बनता है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वैलिडेबल चीज़ है, ठीक है। पहले बुलिश एनगल्फिंग की हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। बुलिश एनगल्फिंग होता किस तरह का है। बुलिश एनगल्फिंग आप लोगों के पास ये बुलिश एनगल्फिंग है, ये देखो, ये पहली रेड कैंडल है, दूसरी उसके बाद क्या है, ग्रीन कैंडल। ये इस तरह की कैंडलें दो बनती हैं, ठीक है। ये किधर बननी चाहिए, हमें ये होनी चाहिए, पहले आप लोगों ने पहचान करनी है। पहली कैंडल रेड, दूसरी बुलिश, ठीक है। इसमें आप लोगों ने दो चीज़ें देखनी है, ठीक है। इसमें आप लोगों के पास सबसे पहले ये चीज़ कि एक रेड कैंडल बनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी एक बुलिश कैंडल बनी है। ये रेड कैंडल क्या है, ये आपको पता डाउन की कैंडल होती है, और ये क्या है, ऊपर जाना। ये किधर बनना चाहिए, ये आप लोगों को सबसे पहले इसकी आइडेंटिफाई होनी चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों के पास डिमांड में बनना चाहिए, या ब्रेक ऑफ कल्चर पे बनना चाहिए, या चेंज ऑफ करैक्टर में बनना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने ये नोट कर लेना है कि ये किन चीज़ों के ऊपर बनना चाहिए। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल डिमांड के ऊपर या ब्रेक ऑफ कल्चर के ऊपर, ठीक है। वो प्रेफरेबल चीज़ें इसमें आप लोगों को मैं आइडेंटिफाई करके बताऊंगा कि इसमें कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो मैं आप लोगों को आज प्रूफ के साथ सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। इसमें आप लोगों ने देखना है सबसे पहले क्या कि ये दो कैंडल होती हैं, और उसके बाद कहाँ बनती है, एक रेड होती है और एक ग्रीन होती है, दूसरी डिमांड के ऊपर और ब्रेकआउट कल्चर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, ये बुलिश एनगल्फिंग की एग्जांपल है। ये किधर बननी चाहिए, एक आपकी मार्केट इधर नीचे आ रही है, एक, ठीक है, एक ट्रेंड के साथ, ठीक है। इस तरह मार्केट नीचे आ रही है, तो इधर आके एक डिमांड है, तगड़ी डिमांड के ऊपर जाके बननी चाहिए। इधर आके एक रेड कैंडल बन जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये मार्केट इधर आके फिर एक ग्रीन बन जाती है, ठीक है। वो या तो इस कैंडल का जो हाई है ना उसको ब्रेक करे, रेड वाली कैंडल को ब्रेक करे फिर आप लोगों के लिए, या इसकी लो को ऊपर उठा के जाए, ठीक है। ये आप लोगों के पास एग्जाम्पल है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है इसकी बुलिश एनगल्फिंग की। या तो ये इस वाली कैंडल जो रेड कैंडल बनी है उसका हाई और लो को ब्रेक करे। एक बात याद रखें, अगर ये कैंडल रेड के लो को ब्रेक करती है डिमांड के करीब आके, ठीक है, तो आप लोगों ने इस वाली रेड वाली कैंडल में वॉल्यूम लो हो और इसमें हाई हो। अगर ये इसका लो ब्रेक नहीं करती, किसका, ग्रीन, रेड का, और हाई का ऊपर जाके तोड़ देती है, तो इस वाली कैंडल में वॉल्यूम लो होना चाहिए फिर ग्रीन में, ठीक है। अगर ब्रेक कर देती है, ये लो को ब्रेक करके ऊपर जाती है तो फिर हाई, अगर नहीं तो फिर ग्रीन, ठीक है। ये चीज़ें अब हम देखें। उसके बाद ब्रेक ऑफ कल्चर, एक मार्केट इस तरह ब्रेक हो रही है, ठीक है, इस तरह ब्रेक कर रही है, इस लेवल पे आके आप लोगों के पास वो बने ब्रेक, बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है। या चेंज ऑफ करैक्टर जब हो जाए फिर उसके बाद बुलिश एनगल्फिंग बने, वो बेहतरीन सेटअप होता है, ठीक है। इसकी चांसेस बहुत होते हैं। उसके बाद ये क्या करे, ग्रीन कैंडल इनगल्फ करे रेड कैंडल को। मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूँ मार्केट, मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूँ मार्केट में, ये देखिए, ठीक है। ठीक है, ये मार्केट में क्या है, ये एक आपके पास बुलिश एनगल्फिंग थी,
आप लोगों को बताया कि अगर इस ऊपर वाले हाई को ब्रेक करती मार्केट तो नीचे वाले लो को ब्रेक नहीं करती, तो इसमें क्या होना चाहिए था, वॉल्यूम रेड वाली कैंडल में हाई होना चाहिए था और इसमें लो होना चाहिए, तो वैसे ही हुआ मार्केट में, वही चीज़ की जाओ। ठीक है, ये चीज़ आपने दी। दूसरी चीज़, ठीक है, बनी हुई किधर है, डिमांड के ऊपर बन रही है। ठीक है, ये देखो, ये भी बुलिश एनगल्फिंग था आपके पास, ये वाली भी, इसमें भी वही चीज़ है सिनेरियो। उसका सबसे सही एग्जांपल बुलिश एनगल्फिंग की ये वाली है, ये वाली। ठीक है, इसमें देखो दोनों साइड में मगर वॉल्यूम दोनों में बराबर है, इसमें थोड़ा सा रिक्सी होता मगर नहीं होता, इसमें हाई थोड़ा सा वॉल्यूम होने जाए, इसने ज़्यादा ब्रेक नहीं किया, इस वजह से ये मसले का नहीं, लकीर के फ़कीर नहीं बन जाना, वो चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, ये भी बुलिश एनगल्फिंग था। उसके बाद और एग्जाम्पल आप लोगों को बता, मार्केट में बहुत एग्जाम्पल आप लोगों को मिलेंगे। ये भी बुलिश एनगल्फिंग था। ठीक है, ये भी बुलिश एनगल्फिंग था मगर इसमें ये और चीज़ और थी। अब ये भी बुलिश एनगल्फिंग था आपके पास, इसने उसे अनगल्फ किया इस कैंडल ने। ठीक है, इसे अनगल्फ कर दिया इस कैंडल ने। देखो कि इसके लो को तोड़ा, इसमें वॉल्यूम क्या था, लो था और इसमें हाई। आपको सही सेटअप मिलना चाहिए और सही रिक्सी वाला। ठीक है, उसके बाद ये भी बना, ये भी कर लें। ठीक है, अब ये बना मगर हम इस पे नहीं लेंगे क्योंकि भाई इसने इसे इनगल्फ नहीं किया, नीचे से उठाया, इसमें वॉल्यूम आई नहीं, हमें ब्रेक करना, वेट करना चाहिए। उसके बाद देखो वेट किया तो उसके बाद ये बना और उसमें ये सेटअप कामयाब हुआ। ये चीज़ें थी बुलिश एनगल्फिंग की। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए मैं आपको चीज़ें बता दी है। ठीक है, हाँ ये कामयाब हुआ बुलिश एनगल्फिंग क्योंकि इसने सिर्फ एक साइड को ब्रेक किया, दोनों में से एक साइड को ब्रेक करना लाजमी है। उसने ऊपर वाली को नहीं किया, नीचे वाले को किया, इसमें वॉल्यूम हाई आ गया क्योंकि इसका लो नीचे है। जिस कैंडल का लो नीचे होगा उसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए। अगर थोड़ा सा 19 भी कम भी हो जाता ना तो चलेगा, कोई शर्त नहीं है कि लकीर के फकीर ही बन के आप लोगों ने वो करना है, वो ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये थी आज की बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया बुलिश एनगल्फिंग की एग्जाम्पल होती क्या, बुलिश एनगल्फिंग किस तरह के। लाइक करें, सपोर्ट करें, इंशाल्लाह इस पे आगे बुलिश एनगल्फिंग की कैंडल बनेगी।